जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे हुए होंगे, पूरे जोश और होश में लगे हुए होंगे, ठीक है? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि सर जी एक प्रश्न हम लोग करेंगे, जो जो प्रश्न आपका इस टाइप का है कि व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य को लिखें, उस पे चर्चा करें। और ये प्रश्न बार-बार पूछा गया है बच्चों, मैं सही बोल रहा हूँ? देखो भैया लिख के ले आया हूँ, 11 में, 13 में, 15 में, 19 में, 21 में भैया बार-बार, बार-बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन है। और इस बार भी पूछा जाएगा बच्चों, आप देखना एग्ज़ाम में, ठीक है? पहली बात तो वे सभी विद्यार्थी क्लास को ज़रूर देखें, जो 2025 में कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि भैया ऐसा ही क्लास यहाँ पर बार-बार, बार-बार आता है। आप लिस्ट उठा के देख लो ना यार, पिछला वीडियो देख लो, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने बार-बार कराया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, मैं लिख करके दे सकता हूँ, ठीक है? तो और एक रिक्वेस्ट और है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में मतलब जो भी 10वीं का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके पास ये क्लास ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है? और ये प्रश्न हम लोग बेसिकली सामाजिक विज्ञान का कर रहे हैं, आपको पता होगा। और सामाजिक विज्ञान में ये आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, मतलब अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है जी? और चलिए बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह मैं पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा। चलिए, प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो प्रश्न आपका व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य बताना है। पूछा गया आपका 2011 में पूछा है, 13 में पूछा है, 15 में पूछा है, 19 में पूछा है और 21 में पूछा है। और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि आपका ये प्रश्न 2025 में भी पूछेगा। 2 एग्ज़ाम होता है ना भैया, पहला सेटिंग है, दूसरा सेटिंग। दोनों में से कोनों न कोनों में ज़रूर पूछेगा, लिख लीजिए, ठीक है? चलिए, प्रश्न के ऊपर में बात करेंगे। देखिए, आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, आपको इस प्रश्न को रटना नहीं पड़ेगा बच्चों। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊँगा और आपको समझ में आएगा, आप लोग लिख भी पाएँगे एग्ज़ाम में। और अभी नहीं विश्वास है ना, अभी क्लास समाप्त हो ना, कॉपी पेन लेके बैठना, सारा का सारा उत्तर आप लोग लिख लोगे। अपने से लिख लोगे और ज़्यादा ही लिख लोगे, कम नहीं लिखोगे, ठीक है? चलो बात करते हैं। इसमें तो हम लोग बेसिकली सारी चीज़ें मतलब सब चीज़ मैं लिख कर के लाया हूँ वैसे कि चलिए, शुरुआत करते हैं, अपन समझते हैं कि व्यावसायिक बैंक का क्या काम है। चलिए, आपको बोला गया व्यावसायिक बैंक, अब आप लोग इसी में कन्फ्यूज़ हो जाइएगा कि सर जी व्यावसायिक बैंक बोल दिया, खाली बैंक बोलता तो लिख देते, व्यावसायिक बैंक बोल दिया। अरे भैया, व्यावसायिक बैंक भी तो बैंक ही है। बैंक का जितना काम होगा वो तो व्यावसायिक बैंक करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो व्यावसायिक बैंक का कार्य के बारे में बात करें, तो लो भैया कार्य लिखते हैं, अपना दिमाग से, आपको सब चीज़ पता होगा। हाँ, बैंक का क्या काम है? सर जी बैंक का काम है पैसा जमा लेना, है कि नहीं है? पैसा जमा लेना बैंक का काम है, बिल्कुल है। हम लोग जाते हैं बैंक में पैसा जमा करने, तो पैसा लेता है कि नहीं जमा? ये काम है ना उसका। अच्छा, उसके बाद पैसा निकालना, पैसा निकाल के देना भैया, ये भी काम है। अब आप लोग जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो वो निकाल के देता ही नहीं पैसा, कैश देता है ना? तो यही इसी को बोलते हैं कैश देना, ये भी काम है उसका। और सर जी क्या काम है? इतने को काम है क्या? अरे नहीं बच्चा, आप अपने समाज में जाओ, आस-पड़ोस में जाओ, किसान को जब पैसा का ज़रूरी होता है, वो बैंक से जाकर के लोन ले लेता है। यही लोन को हम लोग ऋण बोलते हैं। ये भी हुआ कि नहीं हुआ? ऋण देना भी तो काम है बैंक का। अच्छा, यही हो गया क्या सर जी? 3 को लिखेंगे तो नंबर मिल जाएगा? भैया देखो, 4 नंबर का प्रश्न है। कम से कम आपको 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। कितना? 4 नंबर का प्रश्न में कम से कम 4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। इससे कम लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं अगला, अगला क्या होगा? तो आप लोग सोचिएगा बच्चों, अभी क्या समय आ गया है कि बैंक जो है अब ऑनलाइन सुविधा प्रदान कर रहा है कि नहीं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, वो आपका डिजिटल बैंकिंग का काम कर रहा है। आप अभी बैठे-बैठे जाँच कर लीजिएगा कि आपके बैंक में कितना पैसा है कि नहीं? जाँच कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो बैंक है, उसका काम है कि डिजिटल डिजिटल बैंकिंग प्रदान करना, बैंकिंग बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना, ये भी काम है उसका। सब मैं सोच से निकाल रहा हूँ आपको बच्चों, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। सब आप लोग जानते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं लोन देता है बैंक? क्या आप नहीं जानते हैं कि डिजिटल बैंकिंग होता है अभी के समय में? फ़ोन से देख लेते हैं सभी कुछ, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए, एक बात मैं आपको विशेष बता देता हूँ, जो आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि बैंक जो है, बैंक एक सुविधा प्रदान करता है जिसको हम लोग लॉकर सुविधा बोलते हैं। लॉकर सुविधा मतलब सर जी, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों आपके घर में कोई भी कीमती सामान है, जैसे कोई गहना है, ज़ेवर है या आपके पास कोई कागज़ है, जो आप लोग बचा के रखना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि घर में रहेगा तो चोरी हो सकता है, खराब हो सकता है, चूहा काट सकता है। इस सब चीज़ को आप लोग बैंक में जाकर के जमा कर दीजिए। वहाँ लॉकर का सुविधा दिया हुआ होता है, जिसमें आप लोग इस सब सामान को रख सकते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉकर सुविधा। अच्छा, और बच्चों, आपको कोई भी चीज़ का भुगतान करना होता है, बिल पेमेंट करना होता है, जैसे बिजली बिल हो गया, बिजली बिल का भुगतान करना हो गया या फिर आपका ज़मीन का रसीद का भुगतान करना हो गया। कोई भी चीज़ बिल का अगर भुगतान करते हैं, वो भी बैंक के माध्यम से ही तो होता है।
अब आप लोग पैसा ट्रांसफर करते हैं, ये भी तो बैंक के माध्यम से ही होता है। ये सारी चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी? अब मान लीजिए कोई आदमी है, उसको भैया विदेश जाना है, वो यहाँ से उसके पास यहाँ पर है भारत का मुद्रा और विदेश में डॉलर चल रहा है। अब भारत से अगर उसको मान लीजिए यूएस जाना है या अमेरिका जाना है, तो वहाँ का पैसा चाहिए उसको। अब यहाँ से यदि ₹10, ₹20, ₹100, ₹2000 का नोट लेकर के जाएगा, तो वहाँ उसका पैसा चलेगा ही नहीं, तो पैसा बर्बाद हो जाएगा उसका। तो व्यावसायिक बैंक जो है आपका काम करता है, एक काम ये करता है कि पैसा को बदल देता है। जैसे मान लीजिए कोई विदेश से भारत आया घूमने के लिए, वो अपना विदेशी पैसा लेके आएगा, तो व्यावसायिक बैंक के पहले उसको व्यावसायिक बैंक के पास जाना पड़ेगा। वैसे और वहाँ जाकर के वो पैसा अपना बदलवाएगा, भारत का रुपया में कन्वर्ट कराएगा, तब यहाँ आकर के वो सामान खरीद सकता है, नहीं तो उसका पैसा यहाँ रद्दी के बराबर हो जाएगा। तो ये काम भी करता है मतलब विदेशी मुद्रा का बदलाव करता है, लेन-देन करता है। इतना सब काम आप लोग समझ गए होंगे क्या-क्या काम है जी? पैसा जमा लेना चलिए एक बार फिर से मैं बता दूँ। सर जी इसका काम है पैसा जमा लेना, उसके बाद पैसा निकाल के देना, ऋण देना, डिजिटल बैंकिंग करना, ऑनलाइन वही पेमेंट वगैरह सब। अच्छा लॉकर सुविधा प्रदान करना, बिल भुगतान करना और उसके बाद पैसा ट्रांसफर हो गया, विदेशी मुद्रा को ओढ़-फेर करना, सब काम है। इसको हम लोग बस एक तरह से सजा करके लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। बताओ इसमें से कुछ ऐसा होगा जो आप लोग जानते होंगे, कुछ ऐसा होगा जो नहीं जानते होंगे, अधिकतर तो जानते ही होंगे और जो नहीं जानते हैं एक बार में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया होगा चलिए। अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, लिखेंगे व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य आपका निम्नलिखित है। अब चलिए क्या-क्या काम है उसको एक बार देख लिया जाए। पहला हमने कहा कि जमा देना, जमा स्वीकार करना, जमा लेना वही स्वीकार करना हो गया। व्यावसायिक बैंक लोगों के पैसे जमा कर लेता है, जमा लेता है कि नहीं लेता है? और कैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट भी कर सकता है, चालू खाता, बचत खाता ये सब खाता का प्रकार है। फिक्स्ड डिपॉज़िट आप लोग जानते होंगे कि 1 साल 2 साल के लिए पैसा फिक्स कर दिए, है कि नहीं? तो जमा का काम है उसका। उसके बाद लोन देना सर जी ऋण को हम लोग लोन लिखते हैं, लोन इसी को बोलते हैं, ऋण देना। व्यावसायिक बैंक जो है लोग को, व्यापारी को, किसान को ऋण प्रदान देता है। ऋण मतलब पैसा उधार देना, पैसा उधार देता है, जिससे लोग जो है गाड़ी खरीद सकता है, घर बनवा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, व्यापार शुरू कर सकता है, किसान खेती कर सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो लोन देता है, थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए हमने ये सब भी लिख दिया पढ़ाई वगैरह। अब लोन क्यों देगा? जब तक बैंक को ब्याज नहीं मिलेगा, क्या वो लोन देगा? नहीं देगा सर जी। तो बैंक जो है इसके बदले में ब्याज लेता है। ये एक लाइन हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने का मन आपका है, आप जैसे बढ़ा दीजिए। अगला देखेंगे, चलिए अगला है नगद प्रबंधन। अब सोचिए बैंक का एक काम और होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही हैं, लीजिए भैया इसका नाम है चुन्नू, क्या नाम है? चुन्नू और ये गया बैंक। बैंक क्यों गया? सर जी इसको चाहिए था ₹50,000 50 के मतलब ₹50,000 चाहिए और ये बैंक गया पैसा निकालने के लिए और बैंक के पास मान लीजिए है ₹10,000 अभी 50,000 कहाँ से देगा? बैंक का समस्या है। तो बैंक का एक काम है कि बैंक अपने पास नकद का प्रबंधन करे कि जितना जो है ग्राहक आता है उसके हिसाब से नकद उसके पास होना चाहिए, ठीक है? उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा घट गया, नहीं, ये होगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, केस वगैरह हो जाएगा। तो बैंक यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास ग्राहक के पैसे निकालने और जमा के लिए पर्याप्त नकद होना चाहिए, उसके पास कैश होना चाहिए। ये नहीं कि आया बोला कि भैया अभी पैसा नहीं है, बाद में नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? अगला है वेतन भुगतान। अब बैंक में जो भी कर्मचारी काम करता है, उसको पैसा कहाँ से आएगा? तो भैया व्यावसायिक बैंक देता है उसको। तो बैंक के कर्मचारी का वेतन सीधे उनके खाते में जमा करता है, ये भी काम है। विभिन्न प्रकार के बिल का भुगतान करना जैसे सर जी आप बिजली बिल ले लीजिए, ज़मीन का रसीद ले लीजिए, इस सब का भुगतान करना भी तो काम है। और उसके बाद विदेशी मुद्रा सेवा, हमने आपको पहले कहा कि विदेश से कोई भी भारत आएगा तो उसको मुद्रा बदलवाना पड़ेगा या भारत से विदेश जाएगा तो उसको मुद्रा बदलवाना पड़ेगा। तो जैसे डॉलर हुआ, यूरो हुआ, इस सब का लेन-देन करता है। विदेशी यात्रा के लिए पैसे बदलता है। ये सब का काम कौन करता है? व्यावसायिक बैंक करता है। अगला अगला देखेंगे सुरक्षा सेवाएँ, हमने पहले कहा कि लॉकर सेवा, हमने पहले कहा लॉकर सुविधा, गहना हुआ, अन्य कीमती सामान हुआ, उसको आप लोग बैंक में रख सकते हैं लॉकर में। अगला अगला सर जी डिजिटल बैंकिंग, इसमें क्या होता है इंटरनेट में हो गया, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान की जाती है। डिजिटल बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन सेवा हम लोग यहीं से देख सकते हैं पैसा कितना है अकाउंट में, कहाँ पैसा किसको भेजे ये भी देख सकते हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल भुगतान कर सकते हैं, ये सब डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से कर सकते हैं। तो इतना को अगर आप लोग लिख देंगे बच्चा तो काफ़ी है, मतलब 5-6 पॉइंट लिखेंगे ना भैया कितना नंबर का प्रश्न आएगा? 4 नंबर का ही तो आएगा ना? तो 4 नंबर से ज़्यादा आएगा? नहीं आएगा सर जी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर? 4 नंबर और 4 नंबर के लिए इतना लिखिएगा ना बहुत है भैया, 4 नंबर के लिए हमने क्या कहा आपको? 4 नंबर के लिए आप लोग 4 पॉइंट लिखिए, आपको 4 में 4 मिल जाएगा, लेकिन 4 से कम मत लिख के आइए, ठीक है? उम्मीद है आज जो जो भी हमने किया, आपके बेसिक जीवन की चीज़ें हैं, आपको समझ में आई होगी। क्लास में याद हो गया होगा और अगर कहीं लगता है आपको समझ में नहीं आया है तो हमें बता दीजिएगा, मैं उस पे अगली कक्षा में डिस्कस कर लूँगा। उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे
और एक शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के आगे के प्रश्नों के साथ में, तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।